गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। जिस भूमि पर श्री गुरु नानक देव जी ने एक ईश्वर का संदेश फैलाया, जहां माया के अंधेरे को सत्य के प्रकाश से हराया, उसी परंपरा की सच्ची और पवित्र साखियों को हम आपके सामने लाते हैं। आज की यह खास साखी कामरूप की भूमि से जुड़ी हुई है, एक ऐसे रहस्यमय स्थान की जहां तंत्र मंत्र और जादू टोने की शक्तियों का बोलबाला था। वहां की चुड़ैलों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रिय साथी भाई मर्दाना जी को एक साधारण भेड़ में बदल दिया। सवाल यह उठता है, जब भाई मर्दाना भेड़ के रूप में बंध गए, तब श्री गुरु नानक देव जी ने क्या किया? क्या उन्होंने भी जादू टोना किया या फिर कोई और दिव्य शक्ति दिखाए? ये साखी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि नाम की महिमा, गुरु की असीम करुणा, माया के भ्रम और सत्य की जीत की गाथा है। तो आइए आज हम इस पवित्र साखी को स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। अगर आप भी गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और साखियों से प्रेरणा लेते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं श्री गुरु नानक देव जी की यह अनमोल साखी। गुरु नानक देव जी की महान यात्राओं में से एक सच्ची साखी है, जो जन्मसाखियों में वर्णित है। ये घटना कामरूप कामाख्या क्षेत्र, असम के निकट की है, जहां स्त्रियों का एक समुदाय तंत्र मंत्र और जादू टोने का अभ्यास करता था। वे चुड़ैलों जैसी शक्तियों का दुरुपयोग करके यात्रियों को भ्रमित करती थी और उन्हें पशुओं में बदल देती थी। जब उन्होंने भाई मर्दाना जी को भेड़ में बदल दिया, तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया? ये साखी दिव्य शक्ति, करुणा, सत्य और नाम की महिमा की गाथा है। साल 1500 के आसपास की बात है। श्री गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी पर निकले हुए थे। साथ में उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी थे, जो रबाब वादक और सच्चे सेवक थे। दोनों भाई सत्य की खोज में एक ईश्वर की महिमा गाते गांव गांव, जंगल जंगल घूम रहे थे। गुरु जी का संदेश सरल था, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर, नाम जपो, सत्य बोलो और सभी जीवों में एक ही रचनहार देखो। एक दिन दोनों असम की ओर बढ़े। रास्ता जंगली, पहाड़ी और रहस्यमय था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। भाई मर्दाना जी कभी कभी थक जाते, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी की संगत में उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते, मर्दाना, ये संसार माया का खेल है, जो नाम में लीन है, उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। धीरे धीरे वे कामरूप नामक स्थान पर पहुंचे। यह क्षेत्र अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की स्त्रियां, जिन्हें स्थानीय लोग जादूगरनी या चुड़ैल कहते थे, प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा करती थीं। वे मंत्रों से फूलों को विष बना देती, हवा को रुकवा देती और अजनबियों को अपनी इच्छा के पशु बना लेती। उनकी राजधानी जैसा एक गांव था, जहां पुरुषों का बोलबाला कम था। स्त्रियां ही शासन करती थी और अपनी शक्तियों से डराती थी। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरे। शाम ढल रही थी। भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, ये स्थान कुछ अजीब लग रहा है। हवा में एक अंधकार सा छाया हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी शांत स्वर में बोले, मर्दाना, डरो मत। जहाँ नाम है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। हम यहाँ सत्य का प्रकाश फैलाने आए हैं। रात हुई। भाई मर्दाना जी भूखे थे। उन्होंने आसपास कुछ खोजने की सोची। गुरु जी ने फरमाया, जाओ मर्दाना, लेकिन सावधानी से, नाम जपते जाना। भाई मर्दाना जी जंगल की ओर बढ़े। अचानक उन्हें कुछ स्त्रियां दिखी। वे सुंदर वस्त्र पहने मंत्र जप रही थी। उनके हाथों में विचित्र वस्तुएं थी, जड़ी बूटियां, राख और ताबीज। मर्दाना जी ने सोचा, शायद ये ग्रामीण महिलाएं होंगी। उन्होंने नम्रता से पानी और कुछ खाने को मांगा। स्त्रियों ने मुस्कुराते हुए उन्हें आमंत्रित किया, आओ मेहमान, हमारे साथ बैठो, हम तुम्हारी थकान मिटा देंगी। मर्दाना जी बैठ गए। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और मर्दाना जी की ओर एक फूंक मारी। अचानक भाई मर्दाना जी का शरीर बदलने लगा। उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, शरीर पर ऊन उग आई और वे एक भेड़ में बदल गए। मैं, क्या हो रहा है? मर्दाना जी के मन में चीख उठी, लेकिन मुंह से केवल मेमे की आवाज निकली। स्त्रियां हंस पड़ी। यह नया भेड़ हमारी टोली के लिए अच्छा रहेगा, इसे बांध दो। उन्होंने भेड़ बने मर्दाना जी को एक खूंटे से बांध दिया। उनकी जादुई शक्ति से मर्दाना जी अब एक साधारण भेड़ थे, बिना बोलने की क्षमता, बिना याददाश्त के पूरा। श्री गुरु नानक देव जी पेड़ के नीचे बैठे नाम जप रहे थे। उनका मन शांत था, लेकिन अचानक उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि भाई मर्दाना जी नहीं लौटे। गुरु जी ने आंखें बंद की और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देख लिया। वे मुस्कुराए।
यह माया का खेल है। इन स्त्रियों को लगता है कि उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, लेकिन सत्य की शक्ति के आगे सब कुछ नगण्य है। गुरुजी धीरे धीरे उस गांव की ओर चले। रास्ते में वे गाते जा रहे थे, आपे दीपकु आपे तेलु आपे ही सोयला, आपे पुजारी आपे देवता आपे ही पूजे, आप ही दीपक आप ही तेल आप ही सोयला, आप ही पुजारी आप ही देवता। उनकी आवाज इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि आसपास के पेड़ भी मानो सुन रहे थे। गांव में पहुंचते ही स्त्रियां सतर्क हो गईं। उन्होंने देखा कि एक साधु आ रहा है, जिसके चेहरे पर एक अनोखी चमक है। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। एक जादूगरनी आगे आई। कौन हो तुम? तुम्हारा साथी तो अब हमारा भेड़ बन चुका है। अगर तुम भी नहीं मानोगे तो तुम्हें भी कोई पशु बना देंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बहनों, तुम्हारी शक्ति सराहनीय है। श्री गुरु नानक देव जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बहनों, तुम्हारी शक्ति सराहनीय है, लेकिन यह माया है। तुम प्रकृति की शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो, जीवों को दुख दे रही हो। सच्ची शक्ति तो उस एक परमात्मा की है जो सब में समाया है। स्त्रियां हंसी। उन्होंने फिर मंत्र पढ़े। हवा में अजीब सी गंध फैली। कुछ ने गुरु जी की ओर ताबीज फेंके, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी अटल खड़े रहे। उनके मुख से नाम निकल रहा था, वाहेगुरु वाहेगुरु। जादू का कोई असर नहीं हुआ। उनकी दिव्य आभा इतनी प्रबल थी कि मंत्र वापस लौटने लगे। स्त्रियों में हलचल मच गई। उनकी सरदारनी, जो सबसे शक्तिशाली जादूगरनी थी, आगे आए। तुम्हारी यह शांति हमें पसंद नहीं। देखो, तुम्हारा मर्दाना अब भेड़ बन चुका है। अगर तुम उसे वापस नहीं चाहते तो चुपचाप चले जाओ। श्री गुरु नानक देव जी ने करुणापूर्ण दृष्टि से देखा। मेरा भाई मर्दाना कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। वे हंसी और भेड़ बने मर्दाना जी को घसीट कर लाई। भेड़ डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में दर्द और भय था। श्री गुरु नानक देव जी ने भेड़ की ओर देखा। उनकी आंखों से प्रेम की किरण निकली। उन्होंने हाथ उठाया और धीरे से कहा, मर्दाना, उठो। यह माया का भ्रम है। सतनाम का नाम लो। उनके शब्दों के साथ हवा में एक दिव्य संगीत गूंजा। भेड़ के शरीर में कंपन हुआ। स्त्रियां हैरान थीं। उन्होंने और जोर से मंत्र पढ़े, लेकिन गुरु जी की वाणी के आगे उनका जादू बिखरने लगा। श्री गुरु नानक देव जी ने फिर फरमाया, हे परमात्मा के जीव, तू माया के बंधन से मुक्त हो जा। एक ओंकार सतनाम। अचानक भेड़ का शरीर बदलने लगा। ऊन गायब हुई, पैर सीधे हुए, चेहरा मानवीय हो गया। कुछ ही पलों में भाई मर्दाना जी अपने मूल रूप में खड़े थे। वे रो पड़े, गुरु जी, आपकी कृपा अपार है। मैं भयभीत हो गया था। श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें गले लगाया। मर्दाना, नाम की शक्ति देखी? जो सच्चे गुरु की शरण में है, उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं छू सकता। स्त्रियां अब भय और विस्मय से भर गईं। उनकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई थी। सरदारनी घुटनों के बल बैठ गई। आप कौन हैं? हमारी सारी विद्या आपके सामने निष्प्रभावी हो गई। हमने कई यात्रियों को पशु बना दिया था, लेकिन आप। श्री गुरु नानक देव जी ने करुणा से कहा, बहनों, मैं नानक हूँ, परमात्मा का दास। तुम्हारी शक्तियाँ अच्छी हैं यदि सृजन के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन दुरुपयोग से केवल दुख ही फैलता है। छोड़ दो ये पाखंड। नाम जपो, सत्कर्म करो। सब जीव एक ही परमात्मा की संतान है। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं। गुरु जी ने फिर शब्द उच्चारित किए, नानक नाम मिले ता जीवे, तनु मनु शीतल होई। सतिगुरु मिले ता हरि मिले, हरि मिले ता हरि ध्याय। नानक नाम मिले तो जीवित रहता है, तन मन शीतल हो जाता है। उनकी वाणी सुनकर स्त्रियों के हृदय पिघलने लगे। कई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने ताबीज, जड़ी बूटियां और मंत्र की पुस्तकें फेंक दी। सरदारनी बोली, गुरु जी, हमने गलती की, हमें क्षमा करें। अब से हम सत्य का मार्ग अपनाएंगी। श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जाओ, अब इस गांव में प्रेम और सत्य का साम्राज्य स्थापित करो। जो भी यहाँ आए, उसे नाम का उपदेश दो। इस घटना के बाद भाई मर्दाना जी और भी अधिक समर्पित हो गए। वे कहते, गुरु जी, आज मैंने देख लिया कि सच्ची शक्ति क्या होती है। आपकी कृपा से मैं माया के चंगुल से निकला। श्री गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मर्दाना, ये संसार भ्रम का खेल है। कभी कभी पशु रूप, कभी देवता रूप, लेकिन जो नाम में डूबा है वो सदा मुक्त है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। खबर फैल गई कि एक महान संत आए हैं जिन्होंने चुड़ैलों की शक्ति तोड़ दी और अपने साथी को वापस इंसान बना दिया। लोग गुरु जी के दर्शन के लिए आने लगे। श्री गुरु नानक देव जी ने कई दिनों तक वहां प्रवचन दिए। उन्होंने समझाया कि तंत्र मंत्र से ऊपर नाम की महिमा है। स्त्री और पुरुष दोनों समान है। कोई किसी को दास या पशु नहीं बना सकता। एक दिन एक पूर्व जादूगरनी ने पूछा,
गुरु जी, हमारी शक्तियां क्यों काम नहीं आई आप पर? श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं माया का गुलाम नहीं, परमात्मा का सेवक हूँ। तुम्हारी शक्ति सीमित है, लेकिन वाहेगुरु की शक्ति अनंत है। उन्होंने कीर्तन किया, भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाया, पूरा गांव गूंज उठा, गुरु नानक देव जी की जय। स्त्रियां अब सेविका बन गईं। उन्होंने अपने घरों में नाम का जाप शुरू कर दिया। कई ने सिख दीक्षा ली। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची आस्था और गुरु की कृपा के आगे कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र टिक नहीं सकता। श्री गुरु नानक देव जी ने दिखाया कि करुणा और सत्य से दुश्मन भी मित्र बन सकते हैं। उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया, बल्कि मार्ग दिखाया। भाई मर्दाना जी बाद में अक्सर इस घटना को याद करते और कहते, जब मैं भेड़ बना था, तब भी गुरु जी का नाम मेरे मन में गूंज रहा था। उसी ने मुझे बचाया। श्री गुरु नानक देव जी ने कुछ दिनों बाद वहां से विदा ली। उन्होंने फरमाया, ये स्थान अब पवित्र हो गया है, नाम का प्रकाश फैलाओ। दोनों भाई आगे बढ़े, नई उदासियों की ओर, नई साखियों की ओर। उनकी यात्रा जारी रही, सत्य का संदेश फैलाता हुआ। ये साखी जन्मसाखियों में दर्ज है और सिख परंपरा में आज भी सुनाई जाती है। ये दिखाती है कि श्री गुरु नानक देव जी न केवल महान संत थे, बल्कि दिव्य शक्ति के धनी भी, जिनकी करुणा असीम थी। इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी दिव्य शक्ति, अटल शांति और नाम की महिमा से भाई मर्दाना जी को माया के बंधन से मुक्त कराया और कामरूप की चुड़ैलों को भी सत्य का मार्ग दिखाया। ये साखी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति तंत्र मंत्र या जादू में नहीं, बल्कि वाहेगुरु के नाम, गुरु की शरण और सत्य आचरण में है। श्री गुरु नानक देव जी ने किसी को दंड नहीं दिया, बल्कि लाइक करें, कमेंट में वाहेगुरु या गुरु नानक देव जी की जय जरूर लिखें और अपनी राय भी साझा करें। अगर आप ऐसी और सच्ची साखियां सुनना चाहते हैं, जैसे सुधामा, सज्जन ठग, मलिक भागो या अन्य उदासियों की कहानियां, तो चैनल गुरु नानक साखी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंत में अर्ज है, अपने दैनिक जीवन में श्री गुरु नानक देव जी के दिए संदेश को अपनाएं, नाम जपो, कीर्त करो और वन छको। फिर मिलेंगे एक नई पवित्र साखी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।